नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं जो 10 रूपक है हमारे नेट की परीक्षा में भी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है और जो अन्य परीक्षाएं होती हैं उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण जो पुस्तक है 10 रूपकम, उसका जो द्वितीय प्रकाश है। और द्वितीय प्रकाश में आज हम पढ़ेंगे जो हमने नायिका पढ़ी थी, आपने नायिकाओं के भेद पढ़े थे 3, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। तो जो मुग्धा नायिका थी उसको हम पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे मध्या नायिका को। तो देखिए, जो मध्या नायिका होती है उसकी मान वृत्ति कैसी होती है। मान कहते हैं जो उसका स्वाभिमान होता है, वह जो रूठती है उसकी स्थिति कैसी होती है, जो मध्या नायिका है। तो जो मध्या नायिका है, मान वृत्ति के आधार पर ये जो मान वृत्ति है, मान वृत्ति का मतलब होता है उसका जो क्रोध है, उसका जो रूठना है वह किस प्रकार का है। तो ये जो मान वृत्ति है उसके आधार पर जो मुग्धा नायिका है, मध्या जो नायिका है वो 3 प्रकार की हो जाती है। एक तो होती है धीरा, दूसरी होती है धीरा अधीरा और तीसरी होती है विद्यार्थियों अधीरा। तो ये जो तीनों प्रकार की नायिकाएं होती हैं, इन नायिकाओं का जो क्रोध होता है जिसको वह अपने नायक पर व्यक्त करती हैं, वह क्रोध किस प्रकार का होता है, इसको आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो देखिए, धीरा सोत्प्रास वक्रोक्त्या मध्या शास्त्रु कृतागसम खेदे दैतम कोपाद अधीरा परुषाक्षरम। क्या कहा कि धीरा, धीरा कहते हैं जो धीरा नायिका होती है। तो जो धीरा नायिका होती है वो उत्प्रास कहते हैं विद्यार्थियों, उत्प्रास कहते हैं उल्हाने, जो ताने मारते हैं, कमेंट्स जो करते हैं उसको कहते हैं। तो धीरा उत्प्रास वक्रोक्त्या, यानी जो धीरा होती है, जो धीरा नायिका है, उसका जो नायक के प्रति क्रोध होता है, जो उसकी मान वृत्ति होती है वो कैसी होती है कि सोत्प्रास बोलते हैं ताने को। और वक्रोक्ति आप जाते हैं, टेढ़ी जो उक्तियाँ होती हैं। तो जो सोत्प्रास वक्रोक्ति के द्वारा क्या है, उसका जो प्रेमी होता है उस प्रेमी को वह क्या करती है, क्रोध प्रकट करती है। और मध्या शास्त्रु कृतागसम खेदयेत दयितम, कि जो मध्या होती है, मध्या से तात्पर्य क्या है कि जो शास्त्रु कृतागसम, मध्य से तात्पर्य है ये जो धीरा अधीरा है। तो धीरा अधीरा क्या है, आंसुओं और ताने के साथ वक्रोक्ति से। जो फिर खेदयेत दयितम, खेदयेत माने खिन्न करती है, दयितम अपने प्रेमी को। और कोपाद कहते हैं कोप से, क्रोध से। अधीरा परुषाक्षरम, और जो अधीरा नायिका होती है वह परुष कहते हैं कठोर अक्षरों के द्वारा, अपने कठोर वक्तव्यों के द्वारा अपने नायक को क्या करती है, खिन्न करती है। तो क्या बताया, देखिए कि जो मध्या धीरा है वो तो ताने से और वक्रोक्ति से, और जो धीरा धीरा है वो आंसुओं और ताने से और वक्रोक्ति से, और अधीरा कोप के साथ अश्रुपूर्ण कठोर शब्दों से जो अपराधी प्रियतम होता है उसको खिन्न करती है। अर्थात जो अपना क्रोध होता है उसको अपने प्रिय पे, अपने प्रेमी पे किस प्रकार से प्रकट करती है नायिका, इसका वर्णन है इसमें। तो आपको ध्यान रखना है, मान वृत्ति के आधार पे जो नायिका हैं हमारी मध्या के 3 भेद हो जाते हैं, धीरा अधीरा धीरा अधीरा। अब देखिए क्या कहा, धीरा सोत्प्रास वक्रोक्त्या, कि जो धीरा नायिका होती है वो तो उत्प्रास यानी ताने और वक्रोक्ति के साथ, और मध्या यानी जो धीरा अधीरा है वो शास्त्रु कृतागसम, जो आंसुओं से युक्त होकर के और जो वक्रोक्ति आदि हैं उनसे, और खेदे दयितम कोपाद अधीरा परुषाक्षरम, और जो अधीरा जो होती है वह परुष अक्षरों के द्वारा, अर्थात जो कठोर अक्षर होते हैं, कठोर जो शब्द होते हैं उनके द्वारा जो अपना दैत्य होता है, अपना जो प्रेमी होता है उसको दुखी करती है, अर्थात उसको क्या करती है, वह खिन्न करती है। अब देखिए एक एक, अर्थात धीरा का, अधीरा का, सबका हम एक एक काव्य का उदाहरण पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्रोध को प्रकट करती हैं नायिकाएं। तो देखिए, अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो धीरा होती है, जो मध्या का भेद है
और जो धीरा होती है उसके लिए एक उदाहरण दिया है माघ विरचित जो शिशुपाल वधम है महाकाव्य, तो उसका उदाहरण है। और नायिका जब रूठ जाती है तो जो नायक है वह क्या है, एक बिटप लेके आता है। बिटप किसको बोलते हैं, एक जो डाली होती है उसको बोलते हैं। तो जो नायक है वह एक बिटप लेके आता है और बिटप लेकर के वह अर्पित करना चाहता है अपनी नायिका को, जिससे क्या है वह जो नायिका है वह मान जाए, अर्थात जो रूठी हुई है वह मान जाए, और जिससे क्या है वह उस नायक को क्या है माफ़ कर दे। तो देखिए धीरा नायिका की मान वृत्ति है, और धीरा नायिका की मान वृत्ति में क्या कहते हैं कवि कि न खलु वयम अमुष्य दान योग्या पिबति च पाति च यासको रहस्वाम ब्रज बिटपम मम ददस्व तस्यै भवतु यतः सदृशिश्चिराय योग। कि जो नायक है उसकी जो नायिका है वह क्या कह रही है विद्यार्थियों, कि वह नायिका यह कह रही है कि देखिए क्या कहा उसने, नायिका ने कहा न खलु वयम अमुष्य दान योग्य, क्योंकि वह एक बिटप लेके आया है, एक वृक्ष की डाली लेकर के आया है और वह ये चाहता है इसको अपनी नायिका को दे दूं तो वह नायिका प्रसन्न हो जाए। तो इसलिए क्या है वह जो नायक है एक डाली लेके आया है पेड़ की, तो वो उसको देना चाहता है, लेकिन नायिका क्या कहती है कि न खलु वयम अमुष्य दान योग्य, कि हम तो इस दान के योग्य ही नहीं है। कि न माने नहीं, खलु माने निश्चित रूप से, वयम माने हम, अमुष्य इस दान योग्य, कि हम तो इस दान के योग्य ही नहीं है। जो नायिका है अपने प्रेमी के साथ अपना क्रोध व्यक्त कर रही है, और क्रोध व्यक्त कर रही है तो क्या कह रही है कि हम तो इस दान के योग्य ही नहीं है। और पेवती च पाती च यासको, कि पीती है, पेवती च जो पीती है, अर्थात जो तुमको पीती है, पाती च और जो तुम्हारी रक्षा करती है, यानी जो तुमको पीती है और जो तुम्हारी रक्षा करती है, यासको रहस्वाम, कि रह कहते हैं एकांत में, अकेले में, त्वाम माने तुम्हारी, तुमको जो पीती है और तुम्हारी जो रक्षा करती है, ब्रज जाओ, बिटपम, बिटप कहते हैं जो डाली है, अमुम इस बिटप को ददस्व तस्यै, इस बिटप को, इस डाली को उसी के लिए दे दो। किसके लिए, जो तुमको एकांत में पीती है और तुम्हारी रक्षा करती है, रह कहते एकांत को, तो ऐसे उसके लिए दे दीजिए। और भवतु होगा यतः सदृशिश्चिरा योग, जिससे क्या है तुम दोनों का जो योग है वह लंबे समय तक हो जाएगा। क्या कहा कि इस जो डाली है इसको क्या है तुम उसके लिए दे दो, जिससे क्या है तुम्हारा जो योग है वह बहुत लंबे समय तक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो धीरा है, धीरा क्या करती है, सोतप्रास वक्रोक्त्या, यानी उत्प्रास कहते हैं ताने मार के, और वक्रोक्तियों से, टेढ़ी उक्तियों से, कमेंट से क्या करती है, अपने प्रेमी पर अपना क्रोध व्यक्त करती है। तो ऐसी जो नायिका होती है वह कौन सी होती है, धीरा नायिका। देखिए जो धीरा होती है, धीरा की जो मान वृत्ति होती है, धीरा जो अपने प्रेमी पर क्रोध प्रकट करती है, तो वो कैसे कैसे करती है, मैं आपको बताया था कि साश्रु कृतागसम, यानी आंसुओं से युक्त होकर के, वक्रोक्ति से और ताने के साथ जो धीरा नायिका होती है, जो मध्यम नायिका होती है, वह क्या करती है, अपना जो प्रेमी होता है उस प्रेमी को क्रोध प्रकट करती है। तो देखिए उदाहरण लिया गया है, और यह जो उदाहरण है वह अमरुक शतक का है। तो एक अमरुक शतक नाम का एक मुक्तक काव्य है, उसका है। तो देखिए क्या कहते हैं कि बाले, इसमें दो कथन हैं, एक तो नायक का और उसका उत्तर देती है नायिका। तो आप ध्यान रखेंगे, एक तो इसमें क्या है, नायक का कथन है और एक है नायिका का, ठीक है। तो नायक को, जो नायिका है वो किस प्रकार से प्रत्युत्तर देती है और कैसे कैसे अपने क्रोध को उस पर प्रकट करती है, इसका वर्णन है। तो देखिए नायक कहता है बाले, तो जो नायिका है वो कहती है नाथ, स्वामी, बेमुंच माननी, फिर यहाँ से नायक का है बेमुंच माननी रुसम, कि बेमुंच माने त्याग दो, माननी हे क्रोध वाली, रुसम क्रोध को। क्या कहा
कि हे मानिनी आप अपने क्रोध को त्याग दो। ये कहा किसने? नायक ने, कि विमुंच मानिनी रुसम, कि हे मानिनी आप अपने क्रोध को त्याग दीजिए। फिर नायिका कहती है रोषान मया किम कृतम, क्रोधित होने से मैंने क्या कर लिया? क्या कहा देखिए, नायक ने कहा बाले, तो नायिका उत्तर दे रही नाथ हे स्वामी। विमुंच मानिनी रुसम, नायक कहता है कि हे मानिनी, हे स्वामी मानिनी आप अपने क्रोध को त्याग दीजिए। तो नायिका कहती है रोषान मया किम कृतम, कि मैंने रोष से, क्रोध से क्या कर लिया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? क्रोध कर लिया तो। फिर देखिए नायक कहता है खेदो अस्मासु, खेदो अस्मासु, कि हमको खिन्न किया है, हमको दुखी किया है। न मे अपराध्यति भवान सर्वे अपराधा मई, यानी नायक क्या कह रहा है? खेदो अस्मासु, कि आपने हमें बड़ा दुखी किया है, और न मे अपराध्यति, मेरा तो कोई अपराध ही नहीं है। तो नायिका कहती है भवान सर्वे अपराधा मई, कि भाई तेरे तो अपराध नहीं है, सब अपराध मेरे ही हैं। क्या कहती है? कि भगवान सर्वे अपराधमयी, कि सब अपराध मेरे ही हैं, तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं है। और फिर देखिए क्या कहती है, तो नायक कहता है तत् किम रोदिसी गदगदेन बचसा, कि भैया जब सब अपराध तेरे ही हैं तो तत् किम रोदिसी गदगदेन बचसा, तो फिर तुम गदगद बाणी से क्यों रो रही हो? नायक ने नायिका से कहा कि तत् किम रोदिसी गदगदेन बचसा, तो फिर तुम गदगद वचन से क्यों रो रही हो? तो कस्याग्रतो रुद्यते, नायिका क्या कहती है? कस्याग्रतो रुद्यते, किसके आगे रो रही हूँ? क्या कहती है नायिका? कस्याग्रतो रुद्यते, कि मैं किसके आगे रो रही हूँ? तो नायक कहता है नानो एतत् मम, मेरे सामने ही तो रो रही हो। क्या कहा? कि ननु एतत् मम, तुम मेरे सामने ही रो रही हो। तो नायिका कहते का तवास्मी, कौन हूँ मैं तेरी? क्या कहती है नायिका? का तवास्मी, मैं तुम्हारी कौन हूँ? तो नायक कहता है दैता, तुम तो मेरी प्रेमिका हो। तो नास्मी इत्यतो रुद्यते, कि प्रेमिका ही तो नहीं रही हूँ, इसलिए मैं रो रही हूँ। एक बार पुनः देख लीजिए उदाहरण। धीरा धीरा की मानव वृत्ति है कि नायक कहता है बाले, कि बाले, और नायिका कहती है नाथ ही स्वामी। तो नायक कहता है विमुंच मानिनी रुसम, कि हे मानिनी, हे क्रोध करने वाली, आप क्रोध को त्याग दीजिए। तो नायिका कहती है रोषान मया किम कृतम, क्रोध से मैंने कर क्या लिया? तेरा क्या बिगाड़ लिया? क्रोध कर लिया तो। फिर देखिए खेदो अस्मासु, कि हमको दुखी किया है। न मे अपराध्यति, मेरा तो कोई अपराध ही नहीं है। तो नायिका कहती है भवान सर्वे अपराधमयी, कि सब अपराध मेरे ही हैं। और तत् किम रोदिसी, नायक कहता है तत् किम रोदिसी, कि भाई जब तेरे ही अपराध हैं तो तत् किम रोदिसी गदगदेन वचसा, तो फिर तू गदगद वचन से क्यों रो रही है? तो कस्याग्रतो रुद्यते, नायिका कहती है किसके सामने रो रही हूँ? तो ननो एतत् मम, मेरे सामने ही तो रो रही हो। तो नायिका कहती है का तवास्मी, कि मैं तुम्हारी कौन हूँ? तो वो नायक कहता है दैता, तुम मेरी प्रेमिका हो। तो नास्मीति अतो रुद्यते, कि मैं नहीं हूँ, प्रेमिका नहीं रही हूँ, इसीलिए तो रो रही हूँ। तो ये किसकी है? जो धीरा अधीरा नायिका होती है, मध्या का भेद है धीरा अधीरा, तो वह अपना क्रोध अपने नायक पर किस प्रकार से प्रकट करती है, इसका वर्णन हमने इसमें पढ़ा है। अब पढ़ेंगे हम अधीरा का। देखिए अब क्या कहते हैं, ये जो दिया है अधीरा नायिका का दिया है, और जो अधीरा नायिका है वह अधीरा नायिका किस प्रकार से अपने क्रोध को अपने नायक के सामने प्रस्तुत करती है। कोई नायक अपनी नायिका से जब मिलने आता है तो उस नायिका ने क्या देखा कि उसका जो होठ है नायक का, वह कैसा हो रहा है? खंडित हो रहा है। और वह जो खंडन है, वह जो खंडित है, वह खंडित ऐसा है, उससे प्रतीत होता है कि वह किसी और नायिका से मिल कर के आया है। तो उसको क्रोध आ जाता है, और क्रोध आ जाता है तो जब वह नहीं मानती है, नायक मनाने का प्रयास करता है और नायिका नहीं मानती है, तो नायक वापस चलने लगता है। तो उस नायिका की सखी उसको रोकती है, और सखी जब उस नायक को रोकती है तब वह नायिका क्या कहती है देखिए,
कि यातु किमनेन तिष्ठता मुंच सखी मादरम कृथा खंडिताधर कलंकितम प्रियम शकुनुमो न नयनैर्निरीक्षितम। क्या कहती है अपनी सखी से जो नायिका है कि यातु जाने दो जाने दो। क्या कहती है कि यातु कि जाने दो जाने दो जाने दो, कैसे जाने दो। क्या कहती है कि हे सखी यातु जाने दो, किम अनेन तिष्ठता कि इसको रोकने से क्या प्रयोजन है, किम अनेन तिष्ठता क्या प्रयोजन है, मुंच सखी कि हे सखी इसको तुम छोड़ दो, मादरम कृता इसका आदर मत करो, और खंडित अधर कलंकितम प्रियम कि जिसका अधर जिसका होठ खंडित है ऐसे प्रिय को शकुनुमो न नयनैर्निरीक्षितुम। शकुनुमो समर्थ हूँ, न माने नहीं, नयनैर्निरीक्षितुम कि मैं अपनी आँखों से अपने नेत्रों से इस प्रिय को नहीं देखने में समर्थ हूँ जिसका अधर क्या हो रहा है, खंडित हो रहा है। अब अधर खंडित का क्या तात्पर्य होता है कि जो रति क्रीड़ा आदि होती हैं, जो प्रेम प्रसंग होते हैं, उन प्रेम प्रसंगों में क्या है कि जो नीचे वाला जो होठ होता है उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अधर का। अधर अगर खंडित है तो ये अधरपान का चिन्ह होता है। तो क्या कहा कि यातु किम अनेन तिष्ठता कि इसको जाने दो, इसको रोकने से क्या लाभ है, मुंच सखी कि हे सखी इसको छोड़ दो, मादरम कृथा इसका आदर मत कीजिए, और खंडित अधर कलंकितम प्रियम कि जिसका अधर खंडित है ऐसे कलंकित प्रिय को शक्नोमि न नयनैर्निरीक्षितम कि इसको मैं अपने नेत्रों से देखने में समर्थ नहीं हूँ। तो जब एक नायक जिसकी नायिका रूठ चुकी है और अपनी नायिका को जब मनाने आता है और वह जब नहीं मानती तो जब वापस जाने लगता है तो उसकी सखी जब उसको रोकती है नायिका की, तो नायिका का ये जो कथन है वह अपनी सखी के प्रति है कि इस नायक को तुम मत रोको। तो ये क्या है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है और जो फर्स्ट ग्रेड है, लेक्चरर में है, नेट में है, उन सब में क्या है एमए फाइनल में है, लगभग जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर ये 10 रूपक क्या है चलती है। तो जो विद्यार्थी संस्कृत से संपर्क में हैं वह संस्कृत वाले विद्यार्थियों के लिए इसको शेयर कर दें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।